क्या चिराग पासवान को लेकर एनडीए में घमासान मचा हुआ है? क्या सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए के घटक दल प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत अपनी तीखे बयानों से भाजपा और जदयू की नींद उड़ाए हुए हैं? क्या जीतन राम मांझी का चिराग पासवान पर तीखा व्यंग अपनी सीटों में कटौती की आशंकाओं के चलते आया है? और क्या सही में चिराग पासवान इस बार फिर एकला चलो की ओर आगे बढ़ रहे हैं? क्या चिराग के जीजा अरुण भारती का लोजपा की ताकत बताने वाला बयान भाजपा और जदयू को एक धमकी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं दीपक गौड़। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वह कुछ और नहीं बल्कि चिराग पासवान का आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर उनका रुख और उनकी पार्टी की आगे की रणनीति है, जो हर दिन बदलती दिख रही है। कभी वह मंच से अपनी ताकत का इजहार करते हैं जहां एनडीए का जिक्र तक नहीं करते, और कभी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आगे बढ़ने की बात कहते हैं। एक तरफ 243 सीटों पर अपनी चुनावी रणनीति बना रहे हैं तो वहीं सीट शेयरिंग पर अंतिम मोहर से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। इसी क्रम में वह अब एक एक सीट पर अपना जोड़ घटा करते हुए समीक्षा बैठकें भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती भी एक बयान जारी करते हुए लोक जनशक्ति पार्टी की ताकत गिनाते हुए अकेले चुनाव में उतरने की अपनी क्षमताओं के बारे में बताते नजर आते हैं। इसके साथ ही लोजपा एनडीए के भीतर रहते हुए सीट बंटवारे में से हम के हिस्से की सीटों पर नजर मारती भी नजर आ रही है, जिसे भांपते हुए जीतन राम मांझी उन पर बड़ी टिप्पणी कर बैठते हैं। तो चलिए, आज आपको इस मुद्दे की हर तह तक ले जाते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर चिराग पासवान किस रणनीति के तहत इन दिनों खुद और अपने लोगों के जरिए बयान जारी कर रहे हैं। आखिर कैसे वह अपने लिए बैकअप प्लान लिए बैठे हैं, लेकिन क्या उनके सभी समीकरण उनकी राजनीति के तहत फिट बैठ पाएंगे? सबसे पहले बात करते हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पॉलिटिकल स्टैंड की। असल में चिराग पासवान जानते हैं कि अगर वह एनडीए से अलग होकर चुनावी मैदान में उतरेंगे तो उनकी पार्टी वोट कटवा पार्टी के नाम से ही जानी जाएगी और इससे ज्यादा उन्हें कुछ हासिल भी नहीं हो पाएगा। यह भी तय है कि एनडीए के साथ अगर वह बने रहे तो उन्हें जो भी सीटें मिलेंगी उन पर उनकी जीत का आंकड़ा जरूर सुधर सकता है। 2020 में उन्होंने अकेले 137 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसका हश्र भी वह भली भांति जानते हैं। तो इस सब के चलते वह एनडीए पर प्रेशर बनाते हुए ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने की जुगत में जुटे नजर आ रहे हैं। उनके पिछले कुछ दिनों के बयानों पर नजर डालें तो यह बात नजर भी आ रही है। चिराग के अलावा रविवार को जमुई से सांसद और लोजपा प्रमुख के जीजा अरुण भारती ने अपनी पार्टी को लेकर जो बातें कही वह सामान्य बयान नहीं था। उन्होंने कहा, हमने 2020 में अकेले 137 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 6% वोट हासिल किए थे। अगर हम सभी 243 सीटों पर लड़ते तो यह आंकड़ा 10% के करीब होता। उस दौरान गठबंधन धर्म के चलते हम अपने कार्यकर्ताओं की इस भावना को पूरा नहीं कर सके थे। तब हमने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया था, जो केवल चुनावी रणनीति नहीं बल्कि हमारे कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान था। 2020 ने साफ कर दिया कि अगर बिहार में कोई पार्टी चुनाव लड़ने का मादा रखती है तो वह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। असल में उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब कहा जा रहा है कि एनडीए में बन रहे सीट शेयरिंग फार्मूले से चिराग पासवान खुश नहीं है और अपने लिए ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। यही कारण रहा जिसके चलते पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान पर तंज कसा। असल में मांझी को लगता है कि चिराग जो दबाव की राजनीति कर रहे हैं उसके चलते उनकी हम पार्टी को मिलने वाली सीटों में कटौती हो सकती है। मांझी भी अपनी पार्टी के लिए 20 सीटों की मांग कर रहे हैं, जबकि सीटों के समीकरण के हिसाब से इस समय एक एक सीट को लेकर एनडीए के घटक दल झुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान की प्रेशर पॉलिटिक्स से आहत होकर मांझी ने कहा कि चिराग की चाल और चरित्र आप सभी ने 2020 में देखी ही है, इसलिए इस पर कुछ नहीं कहूंगा। आज देश को एनडीए की जरूरत है, इसलिए हम सभी को एनडीए को मजबूत करना चाहिए। हालांकि उन्होंने साफ भी किया कि एनडीए में सीट शेयरिंग के मामले को लेकर कोई अंतिम मोहर अभी तक नहीं लगी है
उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद ही इस पर बात होगी। जो भी हेडक्वार्टर का आदेश मिलेगा वह मान्य होगा। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि आपने भी तो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करने की बात अपने कार्यकर्ताओं से की थी, तो वह बोले कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसा कहना पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं चिराग पासवान की ऐसी परिस्थिति की जिसमें उन्हें अकेले ही चुनाव लड़ना पड़ा। तो राजनीति के जानकार भी यह बात कहते हैं कि ऐसी सूरत में लोजपा को बामुश्किल ही 243 सीटों पर दमदार उम्मीदवार मिल पाएंगे। हालांकि चिराग पासवान पिछले कुछ समय से लगातार यह दावा करते आ रहे हैं कि वह विधानसभा की सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पार्टी कुछ इलाकों को छोड़ पूरे प्रदेश में अपना दमखम नहीं रखती। इससे इतर चिराग पासवान अपने प्लान ए के जरिए प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं ताकि वह एनडीए में रहते हुए ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल कर सकें। बता दें कि चिराग पासवान जमीनी तौर पर काफी सक्रिय हैं और रणनीति बनाते नजर आ रहे हैं, और यही है एनडीए के लिए चिंता का बड़ा विषय। असल में लोजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता चिराग पासवान की रणनीति के तहत अपनी पकड़ वाली ज्यादा से ज्यादा सीटों पर सियासी समीकरणों को अपने पक्ष में करने की जुगत लगाए हुए हैं। अगर बात भागलपुर नगर समेत 7 विधानसभा सीटों की ही करें तो वहां लोजपा दमखम के साथ चुनावी मैदान में जुटती हुई नजर आ रही है। पार्टी सुप्रीमो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी समेत पार्टी के कई दिग्गज भागलपुर और आसपास के संसदीय क्षेत्रों का दौरा कर इस बात का संकेत पहले ही दे चुके हैं। पार्टी ने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर उन्हें यह बात के लिए भी सजग कर दिया है कि वह अपनी तैयारी सभी विधानसभा सीटों पर बूथ वाइज करते रहें। पार्टी अपनी तरफ से पूरी ताकत इस दिशा में झोंक रही है कि उनकी तैयारी सभी सीटों पर रहेगी। अब गठबंधन धर्म में उनके खाते में चाहे जितनी सीटें आए, लेकिन उनकी तैयारी सभी सीटों पर रहेगी। भागलपुर की नगर सीट के अलावा कहलगांव, पीरपैंती, नाथनगर, सुल्तानगंज, गोपालगंज और बिहपुर विधानसभा सीट में कहलगांव, भागलपुर और नाथनगर सीट पर पार्टी प्रत्याशी पूर्व में चुनाव में अपने वोटों की ताकत दिखा चुके हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को आधार मानकर पार्टी अपनी राजनीतिक लाइन पहले से तैयार कर चुकी है। अगर गठबंधन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो भी पार्टी कार्यकर्ता पूरी दमखम से विधानसभा की सीटों पर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकेंगे। इसके साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी करीब 40 से 45 सीटों पर अपने दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने की एक अलग रणनीति बना रही है। ये वो सीटें हैं जिन्हें पाने के लिए लोजपा एनडीए के सामने अपना पक्ष रख रही है। इन सीटों में लोजपा की जीती हुई 5 लोकसभा सीटों के तहत आने वाली विधानसभा सीटें और कुछ अन्य सीटें हैं जहां उनकी पार्टी का जनाधिकार पिछले कुछ सालों में मजबूत हुआ है। इन संभावनाओं आशंकाओं से इतर अगर चिराग पासवान के महागठबंधन या तीसरे मोर्चे के साथ खड़े होने के कयासों पर चर्चा करें तो महागठबंधन पहले से सीटों के बंटवारे को लेकर जूझता नजर आ रहा है। ऐसे में उनकी वहां दाल गलेगी बहुत मुश्किल है। ऐसे में महागठबंधन उनका एक पॉइंट नहीं हो सकता है। अगर बात तीसरे मोर्चे के साथ खड़े होने की करें तो वहां भी उन्हें अपने साथ कोई दमदार साथी नजर नहीं आ रहा है। और यह भी है कि अभी तक तीसरे मोर्चे को लेकर कोई सुगबुगाहट भी नजर नहीं आ रही है। अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या चिराग पासवान जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर के साथ मिलकर कोई एक नया गठबंधन बनाएंगे। दोनों ही बिहार फर्स्ट की बात करते हैं, दोनों ही युवाओं में अच्छी पकड़ रखते हैं, दोनों बिहार को आगे ले जाने की बातें करते हैं और उस पर रणनीति बनाने की बात करते हैं। उनमें काफी समानता है। दोनों एक दूसरे की तारीफ भी कर चुके हैं और दोनों एक दूसरे के साथ आ भी सकते हैं। प्रशांत किशोर से जब पिछले दिनों पूछा गया कि क्या वह चिराग पासवान के साथ बिहार को लेकर आगे बढ़ेंगे तो उन्होंने कहा था कि जब तक वह भाजपा के साथ हैं तब तक ऐसी कोई संभावना नहीं है, लेकिन एनडीए से अलग होने के बाद दोनों के साथ आने का मौका बन सकता है। बहरहाल अभी हालात यह हैं कि चिराग पासवान को लेकर एनडीए में जमकर घमासान मचा हुआ है। सीट शेयरिंग के मामले में इस बार भी चिराग पासवान अपने रुख पर अड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि 9 सितंबर के बाद होने वाली एनडीए की बैठक में जिसमें सीटों के बंटवारे को लेकर कोई ठोस फैसला हो सकता है, चिराग पासवान क्या कहते हैं और उनकी पार्टी का रुख कैसा रहता है। देखना यह भी होगा कि चिराग पासवान के इस रुख के बाद
क्या पिछले दिनों उनकी पार्टी में जो टूट नजर आई थी उसका दायरा और बढ़ेगा या उनकी पार्टी छोड़कर गए लोग फिर से उनका दामन थाम लेंगे? आज की हमारी रिपोर्ट में इतना ही। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। नमस्कार।